दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। तो जैसे कि वीडियो को टाइटल में आपने जान ही लिया होगा कि आज मैं किस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वैसे मैं आज जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये वेस्टर्न अफ्रीका में एक आइलैंड नेशन है, एक आर्कीपेलागो है जिसका नाम है केप वर्दे या पोर्चुगीज़ में इसको बोलते हैं कॉपी वर्दे। तो बेसिकली मैं बताऊंगा इस कंट्री के बारे में, एक ओवरव्यू दूंगा क्या है कंट्री, कैसे इंडिया जा सकते हैं, क्या वीज़ा नियम है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, खर्चा कितना आता है, वीज़ा अप्लाई कैसे करें, कितने दिनों में प्रोसेस होता है, और भी दूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स जो आपके जर्नी में काम आ सके। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। केप वर्दे की कुछ बात करूँ तो कंट्री काफ़ी डाइवर्स है। जैसे कि आर्कीपेलागो नेशन है तो ये जाना जाता है बीच पैराडाइज़ के लिए, वाइट सैंड बीच के लिए, स्नॉर्कलिंग के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। और ये वेस्टर्न अफ्रीका में एक आइलैंड नेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे यूरोपियन, अमेरिकन और लैटिन अमेरिका के जो लोगों को अट्रैक्ट करता है ये अपनी तरफ। डिफरेंस होने के कारण, इसके बाद कनेक्टिविटी बहुत लेस होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। तो हर कोई यहाँ पे जाना चाहता है एक वेकेशन एंजॉय करने के लिए। अगर जब इस कंट्री की बात करूँ तो इस कंट्री की कैपिटल है प्राया। 6 लाख की पॉपुलेशन है इस कंट्री की। राइट हैंड साइड की ड्राइविंग है। प्रेडोमिनेटली इसमें अगर जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी लोग यहाँ पे रहते हैं, जो कि प्रेडोमिनेटली है, माइनॉरिटी में एथनिक कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। पोर्चुगीज़ के साथ साथ इंग्लिश में यहाँ पे लोग बोलते हैं और ब्लैक एथनिसिटी के लोग यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा आपको वाइट, मुस्लिम्स, अदर नेशंस के भी कम्युनिटी भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल नेशन और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस कंट्री में। अगर जो बात की जाए कि कनेक्टिविटी के बारे में, तो इंडिया से केप वर्दे के लिए कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। अगर जो आपको फ़्लाइट लेनी है तो आपको कनेक्शन के थ्रू इस कंट्री में आप जा सकते हैं। कनेक्शंस इसका बिल्ट होता है या तो अफ्रीकन कंट्री सेनेगल से, या आप फ्रांस से ले सकते हैं, मोरक्को से ले सकते हैं फ़्लाइट, और ब्राज़ील से कनेक्टिविटी है, फ्लोरिडा से है, मायामी से है, और आपका न्यूयॉर्क सिटी से कनेक्शन है जो डायरेक्ट कनेक्शंस की पॉसिबिलिटीज़ को बनाता है। इंडिया से अगर जो बात की जाए अमूमन खर्चे की, तो अराउंड 75 से लेकर 80,000 या मोर देन 1 लाख रुपीज़ लाख के करीब अराउंड आपका एयर ट्रैवल का रहेगा। पर डे कॉस्टिंग की बात की जाए तो वैसे तो एक्सपेंसिव कंट्री है ये। एक दिन का खर्चा करीब 100 से लेकर $150 का रहेगा। बट ये आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एक्सपेंडिचर करते हैं और किस लाइफस्टाइल के होटल या हॉस्टल प्रेफर करते हैं, किस टाइप का खाना आप प्रेफर करते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ क्या रहता है आपका, अदर एक्टिविटीज़ में आप कितना स्पेंडिंग करते हैं, और क्या डेली का एक्सपेंडिचर आप इस पे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है आपके। तो ऑन एन एवरेज अगर आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए हैं तो आप इस कंट्री के में जाकर वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इससे कम में भी हो सकता है, बट इट्स अप टू यू एंड योर लाइफस्टाइल, आई वुड से अगेन। अब हम जानेंगे कि केप वर्दे इंडियंस कैसे जा सकते हैं, क्या वीज़ा पॉलिसी है, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो देखिए, इंडियंस के वीज़ा ऑन अराइवल देता है केप वर्दे, और नॉट ओनली इंडियंस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना भी इंक्लूड इसमें, जिनको केप वर्दे वीज़ा ऑन अराइवल देता है। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको चाहिए 6 मंथ की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट, 3 ब्लैंक पेजेस, आपके अकाउंट में करीब 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए एट द टाइम ऑफ आप ट्रैवल स्टार्ट करें। होटल कंफर्मेशन होना चाहिए, जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जितने दिन आप स्टे करेंगे उन दिन तो आपका होटल कंफर्म होना चाहिए। आने और जाने दोनों साइड के एयर टिकट्स कंफर्म होनी चाहिए, या अगर जो आप शिप के थ्रू भी जा रहे हैं तो उसका भी आपका प्रायर कंफर्म होना चाहिए। ट्रैवल आइटनरी, एक ट्रैवल आइटनरी आप प्लान कर सकते हैं। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है कि आप इस कंट्री में कितने दिन तक स्टे करेंगे और आपका किन किन जगहों पे आप घूमने जाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आप पहले से जान के रखिए। राइट, तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है, चाहें तो आप उसको प्री अराइवल भी आप करके ले सकते हैं, और पहुंचने के बाद चारों एयरपोर्ट, जैसे कि आपको बताया, चारों में से किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। फ़ीस की बात की जाए तो वीज़ा फ्री नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, बट उसके लिए आपको 3400 एस्कूडो, जो इस कंट्री की करेंसी है, और जो कि इंडिया के हिसाब से अराउंड 3,3200 रुपये का अमाउंट होता है, आपको पे करना पड़ेगा। बट वीज़ा ऑन अराइवल मिलने में भी एक कैच है, एक ट्विस्ट है। वो क्या है? वो ये है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल तो मिल जाएगा, उसके लिए आपको 3400 एस्कूडो करेंसी पे करना पड़ेगा, बट आपको जाने से पहले या जाने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी अलग से आपको
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ीस जो कि 3400 एस्कूडो आपको अगेन पे करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स वीज़ा के पैसे अलग और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पैसे अलग, तो विच इज़ अराउंड आपका 7000 एस्कूडो। और इंडिया की अगर करेंसी की बात की जाए तो ये विच इज़ अराउंड 68 से लेकर के 7000 इंडियन रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा वीज़ा पाने के लिए। अगर जो आप ये सारी शर्तें करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है इस कंट्री के द्वारा, और ये एप्लीकेबल है सभी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी लोग इस कंट्री में आते हैं घूमने या बिज़नेस पर्पज़ के लिए, उनको ये रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये पता रहे कि उसकी कंट्री में कितने विजिटर्स आ रहे हैं उनको, और कितने दिनों को वो स्टे कर रहे हैं, कहाँ पे वो रहना चाहते हैं। तो टाइप्स ऑफ उनको एक नॉलेज में रहता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। एक स्टैटिकल डेटा उनके पास रहता है, प्लस एक सिक्योरिटी भी रहता है कि हाँ आपको लोकल लोगों से परेशानी ना हो, या कुछ और अदर्स एक्टिविटीज़ ऐसी होती जो इलिसिट एक्टिविटीज़ होती है उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा सके एक टाइप का। तो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पे ही आपको उस कंट्री में दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वेस्टर्न अफ्रीका काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो इलीगल तरीके से यूरोप में एंट्री करते हैं। और इस एरिया में कुछ ऐसे माफिया लोगों का भी कंट्रोल रहता है जो कि अफेक्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है केप वर्दे के बारे में हेल्पफुल रही होगी। और आपका अगर कोई कमेंट्स रहता है, चाहे वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, वीज़ा रिलेटेड हो, या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि आपको नहीं पता है, और तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, जैसे मैं हर सभी का आंसर देता हूँ। तो मिलते हैं किसी और ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।